क्या? नहीं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग, लेट्स गो। ऊपर ऊपर पैर नहीं लेने हैं, ऊपर। इधर रंग प्रदर्शन नहीं करना है मुझे। तो आज की वीडियो में हम लोग खास करके बात करने वाले हैं लॉन्ग रनिंग के ऊपर कि कैसे अगर एक प्रो एथलीट है, खास करके वीडियो प्रो एथलीट्स के लिए है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं मुझे पूछते रहते हैं कि लॉन्ग रनिंग इंप्रूव कैसे करें। यार मैं जानता हूँ तभी आई गेस पूछते हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक की हुई है जवाहरलाल नेहरू में। तो बात ऐसी है कि अगर आपको अपनी लॉन्ग रनिंग या आप 800 मीटर के हो या 1600 मीटर या 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी है, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो ट्रिक यही है कि सबसे पहले तो यार आप अपनी परफॉर्मेंस को देखिए, खुद एनालाइज करिए। आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, ये घड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने साथ रखिए। और हाँ प्लीज़ डिजिटल घड़ी रखिएगा, वरना वो सुई जो है ना वो फिर आप समझ जाइए। हाँ ठीक, सही समझ रहे हो? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे एनालाइज करिए। जो वर्कआउट हो रहा है, अगर 7 दिन के अलग अलग वर्कआउट हैं वीक में, तो अगले हफ्ते से उसी वर्कआउट को दोबारा करते हुए आप ये चेक करिए कि आपकी टाइमिंग पिछली बार से बेहतर हो रही है कि नहीं। जैसे हम लोग जिम में बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में, यहाँ पे भी वही चीज़ है। प्रोग्रेशन के साथ टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ओवरलोड तो नहीं लेना है, बट प्रोग्रेशन के साथ टाइमिंग हमको बेहतर करती जानी है। हर टाइम ये कोशिश करो कि यार अपने आप को खुद एनालाइज करो कि मैं कहाँ पिछली बार स्लो भागा था, 2 किलोमीटर में किस टाइम पे मैं स्लो हुआ था, कहाँ मैं थक रहा था, वहाँ पे वो चीज़ मत होने दो। ऑलराइट, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज मैं अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ पहली बात तो, और मैं अपनी रेस को हर एक बार एनालाइज करता था कि मैं अगर मुझे भागना है अच्छी टाइमिंग, तो मैं कहाँ पे जहाँ स्लो हो रहा हूँ वहाँ पे कैसे मैं अपनी रिदम मेंटेन करूँ और एक अच्छी स्टार्ट दूं और एक अच्छी फिनिश भी दूं खास करके। अब आते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर आपको इम्प्रूव करना है रेस, तो लॉन्ग रनिंग में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आपका स्टार्ट, सेकंड इन बिटवीन द रेस, थर्ड फिनिशिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट की। स्टार्ट में ऐसा है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं रेस, पहले तो अच्छी एक वार्म अप करिए। आपके पैर एकदम खुल जाने चाहिए, मसल्स लूज हो जाने चाहिए, ठीक है, स्टिफ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करिए कि कम से कम 50 मीटर पहले के स्टार्टिंग में, एकदम बिगिनिंग जब कर रहे हैं, पहले के 50 मीटर आप एकदम तेज़ी से भागें, मतलब फुल स्पीड पे भागें। उसके बाद आप अपनी स्पीड को थोड़ा कम करें और मेंटेन करें। अब इससे क्या होगा, अब कुछ लोग करते हैं कि पहले स्लो ही भागते हैं, बाद में बीच में उनको पुश करना पड़ता है। तो जब स्पीड आप बढ़ाएंगे तो बॉडी थक जाती है, लंग्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, बॉडी थक जाती है। तो आप स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं, आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप स्लो भाग के तेज़ मत भागिए। पहले आप तेज़ स्टार्ट करिए, आपकी लंग्स एक बार प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप स्पीड को हल्का रिड्यूस करिए और उसको मेंटेन करिए थ्रू आउट द रेस। फिर आता है सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट आपको जो है इन बिटवीन द रेस, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप इन बिटवीन कैसे अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं। अब आपको एक स्पीड लेकर के थ्रू आउट द रेस चलना है, ठीक है, चलते रहना है। अब अगर आपकी रेस ख़त्म हो रही है तो आपको यही पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी को एनालाइज करना है कि मैं जैसे आप 2 किलोमीटर भाग रहे हैं, पहले की 50 मीटर आप तेज़ भागें, उसके बाद के जो हैं आपके लाइक 1950 जो आपकी मीटर्स हैं, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है। चलिए लास्ट के 200 मीटर भी छोड़ दीजिए, ओके, लास्ट के 200 मीटर छोड़ के अब उस बीच में आपको ये देखना है हर बार कि आपने कौन से पॉइंट पर सांस ज़्यादा ली थी, कौन से, उससे मतलब मेरा सांस लेने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कौन से पॉइंट पे थक रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड रिड्यूस होती है। अब आपको यही सोचना है कि कौन कौन से पॉइंट पे मैं थका था। अगर आप एक किसी ग्राउंड में भाग रहे हो तो ये तय करो कि मैं एरिया के, मतलब वहाँ पे कोई पेड़ है या कौन सी एरिया है, तो उसको मार्क किए रहो अपने दिमाग में कि हाँ इस एरिया पे मेरी स्पीड कम हुई थी पिछली बार, इस एरिया पे कम हुई थी। तो दूसरी बार भागते समय उस एरिया में खास करके आपको स्पीड मेंटेन रखनी है और ये सोचते जाना है कि यार लास्ट के बस 200 मीटर तक मुझे जाना है, लास्ट के 200 मीटर तक जाना है। ऐसे सोचते रहिए आप, ठीक है।
अब ऐसा भी नहीं है कि अरे नहीं यार थक गया, मुंडी ऊपर करके सांस ले रहे हैं, पूरा जीभ निकाल के, ये सब नहीं करना है हमको। आपके 50 मीटर के बाद स्पीड मेंटेन रखिए, स्मूथ भागिए। स्पीड को मेंटेन करना बहुत हार्ड है और बहुत ज़रूरी भी है, तो ये कंसिस्टेंसी से ही आएगा। तो पहले तो आप फर्स्ट स्टेज तेज़ भागना वो करिए, उसके बाद आया सेकंड स्टेज जिसमें आप स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। और रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे की पार्ट होता है लास्ट का 200 मीटर। अब सबको लगेगा रेस ख़त्म हो गई, लास्ट का 200 मीटर तो यार भाग ही लेंगे, लेकिन नहीं, ये सबसे टफ पार्ट होती है, क्योंकि अगर आप सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे स्टार्ट के हर एक सेशन में, 2 पार्ट में, 2 स्टेजेस में, आप थर्ड लेवल पर नहीं कर पाएंगे। लाइक लास्ट के 200 मीटर आप अच्छी फिनिश नहीं कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम लास्ट के 200 मीटर भागने के चक्कर में पहले के जो 2 लेवल्स हैं उसमें स्लो भागें, तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए मैं पहले बोला था अपनी बॉडी को एनालाइज करना सीखिए। तो आपको पहला लेवल पार करना है, दूसरा लेवल जो स्पीड मेंटेनेंस है उसमें जाना है। लास्ट के 200 मीटर सबसे ज़्यादा की होते हैं। मैं क्या करता था ये बताता हूँ। जब मैंने पहली बार स्टार्ट की थी तो मैं लास्ट के 100 मीटर पुश करता था। लाइक रेस ख़त्म होने वाली है, 200 मीटर का सर को टाइमिंग चाहिए, तो मैं लास्ट के 100 मीटर को तेज़ भागता था, बहुत तेज़, मतलब जितनी मेरे अंदर पावर है, जितना स्टेमिना है, सब निकाल लेता था मैं लास्ट के 100 मीटर में। फिर उसके बाद मैंने देखी अपनी टाइमिंग कि मेरी टाइमिंग क्या है। फिर मैं अपने आप को एनालाइज करता था कि यार अगली बार मैं लास्ट के 150 मीटर तेज़ भागूंगा, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा करके। और दूसरी इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं तय करता था कि अगर मैं आज 50 मीटर स्टार्ट के तेज़ भागा हूँ तो अगली बार मुझे 100 मीटर तेज़ भागना है, उसके बाद स्पीड मेंटेन करनी है। तो ये 2 चीज़ों में अपने स्पीड बढ़ाई, टाइमिंग कम हो गई अपने आप। तो यही सब चीज़ें हैं। और बीच का पार्ट जो है आपका, जहाँ पे आपको स्पीड मेंटेन करनी है, वहाँ पे अगर आप फ्लक्चुएट नहीं करेंगे या स्पीड को ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करेंगे, एक बैलेंस में रहेंगे, उस मोड में रहेंगे कि आप अपने स्पीड को समझ सके कि हाँ ये स्पीड मेरी चल रही है और चलती रहनी चाहिए, और कैसे चलनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 स्टेज अगर आप पार कर गए तो आई एम श्योर कि आपकी रनिंग ज़रूर इम्प्रूव होगी। अब इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा यार। ऐसा नहीं है कि आप आज की अगले हफ्ते से ही हो गया या अगले महीने से ही हो गया। आप कंसिस्टेंट रहिए और धीरे धीरे अपना लेवल्स बढ़ाते जाइए। जैसे कि आपने आज 50 मीटर तेज़ भागी, कल 70 भागिए, परसों 100 भागिए, फिर 150 भागिए, फिर 200 तेज़ भागिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं जाना, यहाँ तक जाइए। उसके बाद 200 तक जाने के बाद पहला लेवल ख़त्म, दूसरे स्टेज को अपना मेंटेनेंस करना शुरू करिए। अब आपको दूसरे स्टेज में यही करना होगा आगे जा कर के। जब आपकी रनिंग इंप्रूव होती रहेगी तो आपको एक टाइम आएगा कि यार अब टाइमिंग कम ही नहीं हो रही है, तो उसी समय मैं बोल रहा हूँ आप 200 मीटर तक तेज़ भागिए। अब आता है मेंटेन करने की जो पार्ट है, सेकेंड लेवल, उसमें आपको थोड़ी स्पीड तेज़ करनी है और उस स्पीड को फिर मेंटेन करना है। वो सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको जैसे जैसे आप प्रोफेशनल बनते जाएंगे, आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी भागने की। आपको अपना स्पीड मैनेज करना सीखना होगा। फिर लास्ट के 200 मीटर तो यार आप जानते ही हो। फिर अगर आप एक प्रो हो तो लास्ट के 400 मीटर तेज़ भागो, ठीक है, 500 मीटर तेज़ भागो। आपके ऊपर है, आपके अंदर कैसा स्टेमिना है, कैसी स्ट्रेंथ है। लेकिन अब मैंने भी खास करके काफ़ी सारे लॉन्ग रनर्स को देखा है कि बहुत सारे लोग रोड पे चलते रहते। मुझे भी, मैं कभी दौड़ता था, मेरे को एथलीट्स दौड़ते थे तो कोई ज्ञान दे देता था फालतू का कि अरे भाई ऐसे मत भागो, वैसे मत भागो। अब भाई तू क्या किया है, पेट निकला है तेरा, आटे की बुरी जैसा बात कर रहा है। तो उनकी मत सुनो, मैं बताता हूँ कि काफ़ी सारे लोग रेस में या किसी इवेंट में, मतलब कहीं पे भी, मैंने एक जगह मैंने बहुत सुना है कि यार तू धीरे धीरे भाग, में अपनी एनर्जी बचा कर रख लास्ट के लिए। अबे भाई क्यों बचा रहा है, बाकी सारे आगे निकल गए हैं, तो बचा क्या करेगा ये बता। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आप जो क्राउड है, जितने एथलीट्स हैं, उनके साथ भागिए। अब ऐसा भी नहीं एकदम पीछे भाग रहे हैं, नहीं, बीच में रहिए, उनके साथ रहिए। उनको भी एनालाइज करना आपको सीखना होगा कि वो क्या कर रहा है, कब स्पीड बढ़ा रहा है, तो उसके साथ बने रहिए। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने भी ये गलतियाँ की हैं कि कोच ने बोला चलो 400 है, आज हीट है, अपने को हीट का मतलब पता नहीं था तो पहले ही भाग लिए सबसे आगे, सोचा जीत गए। फिर बोले चलो 4 और लगानी है, तो फिर ख़त्म कहानी, मतलब उल्टियाँ शुरू। तो ये नहीं करना है, भीड़ के साथ रहिए। दूसरी चीज़ है कि पहले आने की कोशिश अभी मत करिए। सेकंड थर्ड फोर्थ यहीं पे रहिए आप। लास्ट के जो 800 मीटर है वहाँ पर आप एनालाइज करना शुरू कर दीजिए कि अब मुझे 3rd पोजीशन नहीं छोड़नी है, 2nd पोजीशन नहीं छोड़नी है, या जो मेरा
जो मेरे सामने जो एथलीट है जो फर्स्ट पे या सेकंड पे वो ज़्यादा दूर ना निकल जाए, ऐसा नहीं करने देना है। जितना हो सके उसके पास रहिए। लास्ट के 200 मीटर या 400 मीटर जैसी आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे आप एथलीट हैं, जितना आप ट्रेनिंग की है, उस हिसाब से यू विल हैव टू लाइक किल द रेस। ओके, सो गो विद दैट टेक्निक। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। और बहुत टाइम हो गया ये वीडियो डाले। मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा बिजी था 10-12 दिनों से। कॉलेज के कुछ ज़्यादा काम आ गए थे, तो मुझे पता है ऐसे तो यूट्यूब चलने वाला है नहीं, पर अभी कंसिस्टेंट रहेंगे। और आप सभी लोग को कुछ ज़्यादा नॉलेज मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना आता है आई शुड शेयर विथ यू ऑल। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द एंटायर knowledge about running, whatever field I know. Basically, why I'm sharing the knowledge of long running, because for like 5 months, by mistake, I have done very much long running. Yeah, it's like 1 hour running, 1.5 hour running, and my coach was like, "Ki chal, I will select you for an event, but I don't know in what event." So मुझे उस दौरान लाइक ठीक है, चलो एक हार्ड फेज था। आई वॉज नॉट अ लॉन्ग रनर, बट देन ऑल्सो आई डिड। तो उसकी वजह से चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ सीखने को मिला, एंड दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट ऑल विथ यू। मेरा एक दोस्त है, दिल्ली में रहता है, उसने मुझसे पूछा, वो लॉन्ग रनर एक्चुअली, उसने पूछा मुझसे एक प्लान के बारे में, तो मुझे पता है तभी उसने पूछा एक्चुअली, और तभी मैं आप लोगों को यार बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक लॉन्ग रनिंग के ऊपर वीडियो बनाया जाए प्रोफेशनल्स की। दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़, आपको पता है, कमेंट करिए, या आपके पास मेरा नंबर है तो DM करिए। एंड यू नो गाइस कि मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट इट डाउन एंड आई एम देयर विथ यू ऑल। ठीक है, चीयर्स, सी यू ऑल।